Hello everyone. Today's topic is inequalities by wavy curve method. बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आप इसको लास्ट तक देखिएगा। जेई मेन, जेई एडवांस, कोई भी एग्जाम हो तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा मैथ्स लवर त्रिपाठी मैम के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आपकी फॉर्मेशन है फंक्शन की, ये फॉर्मेशन है फंक्शन की। दो फॉर्मेशन है आपके पास, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, या ग्रेटर देन इक्वल जीरो या लेस देन इक्वल जीरो। बच्चे यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर एक्चुअली कर्व नहीं ड्रॉ किया जाएगा। कर्व विल बी ऑन द बेसिस ऑफ साइन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन को कर्व बनाएंगे, अदरवाइज एक्चुअली ग्राफ नहीं बनता है कर्व का। ओके, केवल हम लोग साइन चेक करेंगे और उस साइन के अकॉर्डिंग कर्व पे पॉजिटिव और निगेटिव का आंसर लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए, सपोज दैट दिस इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन, x minus 2 upon x minus 3 greater than 0. Okay, first of all find out critical point. सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं बच्चे? इक्वल जीरो कर दो, इसे इक्वल जीरो कर दो और इसको इक्वल जीरो। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? 1, दिस वैल्यू 2 एंड दिस वैल्यू इज 3। 3 पॉइंट्स आपको मिल गए बच्चे। तो अब इन 3 पॉइंट्स को पहले नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर दो। ओके, नंबर लाइन 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग लिखोगे 1 2 3। नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड मीन्स फ्रॉम हियर, अपर पार्ट। वैसे भी अभी आपको बताएंगे, पहले भी क्लियर हो चुका है बच्चे। और ऐसे करके ऐसे बनाते जाएंगे लाइक दिस। अपर पार्ट विल बी पॉजिटिव एंड लोअर पार्ट विल बी निगेटिव। जो इनके बीच के ग्राफ आएंगे ये आपके निगेटिव पार्ट्स के हैं और ये आपके पॉजिटिव पार्ट्स के हैं। बस आप इसको देखना है और आपको आंसर विद इन सेकेंड लिखना है। और यहाँ ध्यान रखना है कि क्लोज इंटरवल होंगे या ओपन इंटरवल। डिनोमिनेटर एवरी टाइम नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर कभी भी आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा बच्चे। डिनोमिनेटर एवरी टाइम नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप डिनोमिनेटर के साथ ओपन इंटरवल लगाओगे और यहां भी इक्वल का साइन नहीं है तो यू हैव टू राइट ओपन इंटरवल। ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर? बेटा लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिएगा और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो भी आप कमेंट में लिखिएगा। दिस इज फॉर पॉजिटिव 1 to 2, अपर पार्ट है 1 to 2 के बीच में एंड 3 to infinity। तो इट इज योर आंसर। इंटरवल भी ध्यान रखना बच्चे। सिमिलरली सपोज दैट फॉर लेस देन, सेम क्वेश्चन अगर आप लेस देन के लिए बनाते हो तो फॉर दिस यू हैव टू राइट द आंसर माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी, क्योंकि जो लोअर पार्ट के साइन बन रहे हैं वही आपके आंसर होंगे। तो देखो कितना इजी है इस वेवी कर्व से, क्योंकि ये ऐसे 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 मूव कर रहे हैं तो इसके वेवी कर्व नाम दिया गया है। अदरवाइज एक तरह से आप नंबर लाइन ही समझ सकते हैं उसको। सिमिलरली यार सेम क्वेश्चन यू हैव टू राइट फॉर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ओके, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो 3 के साथ आप ओपन इंटरवल फाइंड करोगे बच्चे। तो यू हैव टू राइट द आंसर, इट इज 1 2। देन फॉर ग्रेटर देन जीरो यू हैव टू राइट 1 2 1 and 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 ओपन इंटरवल 3 to इंफिनिटी, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं होगा बच्चे। तो 3 के साथ ओपन इंटरवल और 1 और 2 के साथ क्लोज इंटरवल। तो थोड़ा सा आंसर में देखो आप लोग को डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये ही होता है बच्चे वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड की अब एक प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। तो बच्चों ये पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। इफ पावर ऑफ लीनियर फैक्टर इज इवन, power of linear factor is even, then side of curve not
side of curve will not change, will not change means कर्व के साइड चेंज नहीं होंगे. सपोज दैट एज एग्जाम्पल x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0. ओके, अब इसका आंसर आपको बताना है वेवी मेथड से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन क्रिटिकल पॉइंट. व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? 1 माइनस 2, क्योंकि इसे आप इक्वल 0 कर दो, इसे इक्वल 0 कर दो, निकल के 2 पॉइंट. पुट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन -2, always you have to write in increasing order, -2 1. अब ऐसे देखने से तो बच्चे ये पता चल रहा है कि हमें 3 कर्व्स 3 वेव्स होनी चाहिए, बट वो वेव किधर जाना चाहिए ये आपको डिसाइड करेगा पावर. व्हाट इज पावर हियर? 2. 2 मीन्स इवन नंबर, तो मीन्स 1 का साइड नहीं चेंज होगा. किसका साइड चेंज होगा? -2 का, बिकॉज इट्स पावर इज 1. क्लियर? तो जब भी आप कर्व ड्रा करोगे बच्चे तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, तो यू हैव टू राइट इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, लाइक दिस 1. इसका पावर क्या है बच्चे? 2 है, तो मीन्स यहाँ पर सेम डायरेक्शन में रहना है. साइड ऑफ कर्व विल नॉट चेंज, तो मीन्स आप ऐसे बना दोगे. क्लियर? नाउ दिस पावर इज 1, देन साइड विल बी चेंज. क्लियर? तो जहां भी पावर आपका इवन हो उस पॉइंट पे आप कर्व को साइड सेम रखोगे, और जहां पर पावर ऑड होगी वहां साइन आपका चेंज हो जाएगा. अगर अपर पार्ट से आ रहा है तो लोअर पार्ट पे आ जाएगा, लोअर पार्ट से आ रहा है तो अपर पार्ट पे आ जाएगा. क्लियर? तो ये आपका क्या आंसर बना बच्चे? जल्दी बताओ किसके लिए बनाना है? ग्रेटर देन 0 के लिए. तो योर आंसर ग्रेटर देन 0 अपर पार्ट. ग्राफ का अपर पार्ट ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन 0. तो योर आंसर इज -2 to 1 ओपन इंटरवल, 1 to इंफिनिटी. ओके, कितना इजी है. नाउ अब इसके लिए भी देखो, दोनों ही को कॉम्बिनेशन बना देते हैं. ग्रेटर देन इक्वल 0. ओके, ये आपका फंक्शन है बच्चे, और इसको आपका आंसर बताना है यूजिंग वेवी मेथड. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन क्रिटिकल पॉइंट. तो जल्दी से क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? इक्वल 0 इक्वल 0 इक्वल 0 करो बच्चे, इक्वल 0 करो. x इक्वल 1 2 एंड -2. ये आपके पॉइंट्स आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स बच्चे. अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, -2 1 एंड 2. ओके बेटा, अब देखो पावर कितने हैं? 3 1 4 एंड 2. तो बेटा यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर भी ऑड है, और यहाँ पर इवन है. तो मीन्स -2 पे डायरेक्शन चेंज नहीं होंगे बच्चे. अगर नीचे है तो नीचे ही रहेंगे, ऊपर है तो ऊपर ही रहेंगे, बट यहाँ पर डायरेक्शन आपके चेंज होंगे. यहाँ भी डायरेक्शन आपका चेंज होगा, बट स्टार्ट कहाँ से करना ये ध्यान रखना है. स्टार्ट कहाँ से करना आपको? राइट से. इसे ध्यान रखना, राइट से. बेटा कॉन्सेप्ट ये नंबर लाइन वाला ही है, आप लोग सही कह रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट नंबर लाइन वाला ही है. ठीक है, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं. अगर आप साइन बनाओगे तो ये दिस विल बी ऑलवेज निगेटिव फॉर निगेटिव, ये निगेटिव बनेगा 2 के लेफ्ट के लिए, ये आपका पॉजिटिव बनेगा हमेशा. कहीं का भी ले लो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव ही होगा बच्चे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से. साइन विल बी चेंज क्योंकि पावर ऑड है. 1 1 पे भी साइन चेंज क्योंकि नीचे से अब ऊपर जाओगे, ऊपर आ गए. बट अब -2 पे साइन चेंज नहीं होगा बच्चे. -2 अपर पे आया तो अपर में ही रहेगा, लाइक दिस. ये हो गए बच्चे. क्लियर कि -2 पॉइंट पे साइन चेंज नहीं होंगे. अगर ये पहले से ही अपर पार्ट में आ रहा बच्चे तो ये भी अपर पार्ट में ही होगा. तो प्लस प्लस प्लस, और ये आपका बन गया माइनस के लिए. बट हमें किसके लिए चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 0.
तो -2 के साथ आप ओपन इंटरवल लगाओगे, 1 और 2 के साथ क्या लगाना है, क्लोज इंटरवल। ओके, और इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ही ओपन इंटरवल होता है बच्चे। तो व्हाट इज आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 क्लोज इंटरवल, नो ओपन इंटरवल, यूनियन -2 to 1 क्लोज इंटरवल, एंड यूनियन क्लोज इंटरवल 2 to इंफिनिटी। तो यहाँ पर इंटरवल का गेम भी समझना बहुत जरूरी है बच्चे, क्योंकि इंटरवल का गेम आप समझोगे तभी आंसर प्रॉपर सही तरीके से लिख पाओगे। अंडरस्टूड कि कहाँ पर साइन चेंज होना है, कहाँ पर नहीं होना है। तो चलिए अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस फटाफट करते हैं, विद इन सेकेंड आप लोग आंसर बताना, ठीक। टाइप 1 है, और क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि यू हैव टू चेक साइन ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट्स ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे पहला ये देखना है। दूसरी फिर आपको फैक्टर देखने हैं, अगर वो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में है तो आप थर्ड पॉइंट करोगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे और उसको नंबर लाइन में करोगे, फिर नंबर लाइन के बाद आप इंटरवल लिखोगे। क्लियर? तो ना अब आप कहोगे मैम आपने तो पहले ही नंबर लाइन बना दिया। नहीं बच्चे, पहले नंबर लाइन नहीं बनेंगे, वो तो जस्ट आप एक ड्रॉ करके पहले से रख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर साइन, लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, ओके, factor is also linear, it is also okay. Then find out critical point. When you have to find critical point, then put equal to 0, put equal to 0, put equal to 0, तीनों को ही आप equal to 0 कर दोगे। Then find out critical point, x minus 1 equal 0, that means 1, 2 and 3। तो critical points क्या निकले बच्चे, 1, 2, 3। तो plot in the line, okay। Now check the power, power is odd because here is 1, 1, 1। तो आपको कैसा कर्व बनाना बच्चे, बिल्कुल जिग जैग, फटाफट ऐसे बना दीजिए बिना सोचे समझे। ये 1 से जाएगा बच्चे, 1 पे, ठीक है, बना दिया, बन गया इंटेलिजेंट। चलो अब तो आप लोग हो ही गए इंटेलिजेंट, जल्दी से लिख दो आंसर। दिस इज फॉर पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स अपर पार्ट, ओके। नाउ राइट डाउन आंसर, x belongs to open interval 1 to 2 union 3 to infinity। ये बीच वाला गायब कर देना, ये गायब कर देना है। क्लियर? आ गया आंसर, हो गया ना सेकंड का काम। तो बहुत ही मजेदार है बच्चे, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, फिर तो ऐसे चुटकियों में करते हो क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट सेम थिंग, चेक द साइन ऑफ x, पॉजिटिव, it has linear coefficient, yes। now find out critical point, this is equal to 0, that means x first point will be 0, second point will be 2, third critical point will be -3। तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट निकल गए। नाउ प्लॉट इन नंबर लाइन, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाए बच्चे, अगर आप लोग पहले लिख रहे हैं तो जल्दी से लिखते जाओ और हमें बताते जाओ। 0 and 2, स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, जल्दी से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, सबके पावर 1 है बच्चे, जल्दी से जिग जैग बन गया। ऐसे ही होने चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल सोचना ही ना पड़े, ऐसे ही चैनल पे पढ़ते रहो। अब आपको ग्रेटर देन इक्वल 0 बेटे, तो क्लोज इंटरवल लगाना है आपको, -3 to 0 क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 to ओपन इंटरवल विद इंफिनिटी, इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है बच्चे। दिस इज योर आंसर, क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट, oh only 2 factor is here, wow very good। now find out zeros, so what equal to 0, so what will be answer, x equal -3/2। oh साइन ऑफ x नहीं है ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाना होगा बच्चे, तो पहले आप माइनस कॉमन करोगे। तो चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, x -3। अगर ऐसे ही ध्यान नहीं दिए
तो फिर गलत होगा। नाउ बेटा जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। 2x + 3 x - 3 ≤ 0 हो गया कमाल का काम। चलो अब आप जीरोस फाइंड कर लो। -3/2 एक क्रिटिकल पॉइंट, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट 3, इसके हो गए -3/2 और इसका हो गया 3। जल्दी से नंबर लाइन पे प्लॉट करो बच्चे, आप लोग हमसे पहले करो बच्चे, मेरा वेट करना जरूरी नहीं है, जल्दी जल्दी करते रहो। हो गया? तो चलो अब आपको देखना है कैसे बनाते हो आप लोग, जल्दी से बना के हमें जल्दी से आंसर शीट में दिखाओ। तो आप यहां से आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे, बस हो गया। बट आपको लेना निगेटिव, क्या लेना, निगेटिव। गिवन आपको ग्रेटर देन था, ओ इक्वल नहीं है बच्चे, गिवन आपको ग्रेटर देन था बट हियर लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव, so you have to take common minus sign and make its leading coefficients positive। ठीक है now negative point, तो what is your answer, बस बिलो पार्ट नेगेटिव वो आप आंसर लिख दो, ओपन इंटरवल, इट इज योर आंसर। तो देख रहे बच्चे कितना इंटरेस्टिंग है, आप भी ऐसे ही लाइन ड्राव करते जाओ और आप जल्दी जल्दी अपने आंसर्स देते जाओ। ओके चलिए अब इसको क्या, टाइप 2 में भी सेम वही प्रॉपर्टीज हमें देखना, उसी तरह से चेक करना है, बट आप लोग आंसर जल्दी जल्दी देते रहो। x - 2 होल स्क्वायर, अब यहाँ पावर इवन आ गया बच्चे, यहाँ पावर 1 है एंड इट इज लीनियर फैक्टर, कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, सब कुछ ओके है बच्चे, केवल आपको फाइंड करना क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर =0 करके क्या निकला 2 और यहाँ पे क्या निकला -3। अब ये नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, जल्दी से आप लोग कर दो, अपने जोश को कम नहीं करना, जोश इज हाई, ठीक है, -3 2 हाई बना के रखना है, पॉजिटिव। किस पर पावर है बच्चे ये ध्यान रखना है, x - 2 इज होल स्क्वायर मीन्स 2 पॉइंट पे आपका साइड चेंज नहीं होगा, अपर पार्ट है तो अपर पार्ट ही ले जाओगे, कहां तक, -3 तक। क्लियर? देखो इसे डाउनवर्ड नहीं लाए बच्चे, अपवर्ड ही रखा, अपवर्ड से स्टार्ट किया, 2 पे पावर इवन है तो इसे अपवर्ड ही रखा ऑन द सेम साइड। नाउ इट्स पावर इज 1 देन साइड विल बी चेंज, तो ये आ गया नीचे की तरफ लाइक दिस। ओके व्हाट इज साइन इज ग्रेटर, तो अपर पार्ट लेना आपको, मीन्स ये पार्ट लेना, तो राइट डाउन आंसर, जल्दी से लिख दो, यूनियन 2 to इंफिनिटी। ओके है ना इजी। चलो ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इट इज नॉट लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर नहीं है, तो बच्चे यहाँ पहले फैक्टर बनाओगे क्योंकि हर एक टर्म लीनियर फैक्टर होना चाहिए, तो आप पहले इस क्वेश्चन में क्या करोगे, लीनियर फैक्टर, तो x - 2 x + 2 क्लियर एंड x + 3⁵ x ग्रेटर देन 0 हो गए बच्चे। अब आपके सारे टर्म्स आ गए लीनियर फैक्टर। नाउ फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट, अब आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे, तो पहले आपको ये फैक्टर बनाने होंगे, दिस इज 2 दिस इज -2 -3 एंड 0, तो ये सभी के क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ड्रॉ द नंबर लाइन, इंक्रीजिंग ऑर्डर, okay now start from right hand side, but power of -3 is 5 and here every linear factors power is odd, सबके odd है, तो आप जल्दी से zigzag बना दो, zigzag बना दिया। अब राइट डाउन आंसर, अब जल्दी से आंसर लिखो, प्लस 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 के
ओके, आगे में जाओ, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो। आप लोग भी हमें खुश कर दो, आपको इतने अच्छे अच्छे मेथड दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे ट्रिक दे रहे हैं, तो थोड़ा सा तो हमें भी इनाम बनता है बच्चे। वो इनाम एक सब्सक्राइब करके दे दो, फ्री की चीज है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं, हर एक पार्ट को ध्यान से देखना। x minus 5, it is linear factor and leading coefficient positive, but it is linear but not leading coefficient is positive, leading coefficient is negative, so you have to take minus common. Okay, and this is positive, good, it is positive, okay, but यहाँ पर आपको माइनस कॉमन लेना बच्चे, तो जल्दी से ले लो। सभी को रीअरेंज कर लो आप लोग, जैसे भी आपको लगता है, और अगर ओरल देख के ही कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये तो मालूम है कि अगर ये लीडिंग नहीं है तो ये लेस देन हो जाएगा बच्चे, तो फिर हमें लोअर पार्ट देखना है, बस इतना ही ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रिक तो ये सारी चीज के होते हैं, अगर आपने इसको ध्यान रखा तो ओरल आंसर दे दोगे। तो दिस साइन विल बी, बट टीचर का काम तो समझाना होता है ना बच्चे, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ये हो गया, बिल्कुल लास्ट तक देखना, अभी टाइप्स बचे हुए हैं, जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे हर टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे। अब नंबर लाइन बनाओ, जीरोज आई होप सो कि सबने फाइंड कर लिया होगा जीरोज। इसका जीरो हो गया 5, ये हो गया -3/2, ये हो गया 4, ये -3/5 एंड दिस वन इज 5। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम, तो जल्दी से बच्चों नंबर लाइन बनाओ। -5, -3/2, -3/5, 4 एंड 5। ओके, नाउ अब जहां पर पावर इवन है बच्चे वहां तो साइन चेंज नहीं होंगे, बट जहां पावर ऑड है वहां साइन चेंज होंगे। ओके, तो जल्दी से देखते हैं। 5 पे पावर क्या ऑड, तो साइन दूसरी साइड आ जाओ। 4 पे पावर ऑड, तो ये भी साइड चेंज हो गए। 3/5 पावर इवन, देन साइड विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि इस पे पावर इवन है। ये देखो ये पावर इवन है। देन -3/2 पावर ऑड, देन साइन विल बी चेंज, साइड चेंज हो गया। एंड -5 पे चेंज नहीं है, ये हो गए। अब देखो ये साइन क्या बना बच्चे, लेस देन, तो मीन्स हमें लोअर पार्ट का आंसर लिखना है। केवल किसका लिखना है, लोअर पार्ट का। तो अब आपको डिसाइड करना किस पॉइंट पर क्लोज इंटरवल लगेगा और किस पॉइंट पर ओपन इंटरवल। तो ना किस पर लगेगा, -5 पे क्लोज इंटरवल, -3/2 पे क्लोज और 4 पर क्लोज, अदरवाइज नीचे पे ओपन, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा बच्चे। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो नाउ राइट डाउन आंसर, -∞ to -5 क्लोज इंटरवल। ओके, यूनियन क्लोज इंटरवल -5 to -3/2। ओके, क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 4 to ∞। तो इसे देखो बच्चे, ये क्लोज इंटरवल है ना, -5 अपर पार्ट पे है तो आप 0 ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ दोनों को कंबाइन कर दो, तो x बिलोंग्स टू -∞ to -3/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 4 to ∞। अगर ये दोनों साइड आपके क्लोज बन रहे हैं बच्चे, तो आप इनको एक साथ कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी 5 इंक्लूडेड है, यहाँ भी 5 इंक्लूडेड है। ओके, तो दिस इज योर आंसर। चलिए टाइप 3, अब ये थर्ड टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो थर्ड टाइप में देखो बच्चे क्या डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में।
डिफरेंस ये बच्चे इस साइड 0 नहीं है, इस साइड 0 नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, पहले इसे 0 बनाना होगा। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए इसे ट्रांसफर करते हैं पहले और फिर सॉल्व करते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0। अब आप यहाँ पर माइनस कर दो इन्हें, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x लेस देन 0। 2x कैन टेक कॉमन, 2x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन 0। बट बच्चे यहाँ पर अभी फैक्टर नहीं बना है, तो क्या करना, हमें लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो नाउ कन्वर्ट इन लीनियर फैक्टर एंड कैन राइट डाउन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आपको मिल गया लीनियर फैक्टर, हो गया इजी। तो चलिए अब तो आप जानते ही हो, जल्दी से ग्राफ बनाओ, प्लॉट करो। हाँ, फाइंड आउट जीरोस, जल्दी से जीरोस फाइंड करो बच्चे। ये 0 हो गए और ये -1, -1 0। स्टार्ट आपको राइट हैंड साइड से करना बच्चे, सॉरी यहाँ पे लिखो 0 0। ओके, गोज टू -1, स्टार्ट किया -1 तक गया। अब ये -1 पे बताओ किस साइड जाएंगे, डायरेक्शन बच्चे, सेम डायरेक्शन। तो व्हाट इज आंसर, राइट डाउन आंसर, इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, राइट डाउन आंसर। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन -1 टू 0। ओके, वेरी सिंपल। नाउ सेम एज इट इज इन नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पहले 3 को क्या करोगे बच्चे, ट्रांसफर कर लो, 3 को ट्रांसफर करो और उसके बाद आपको लेना है एलसीएम। ओके, ग्रेटर देन इक्वल 0, टेक एलसीएम एंड देन 2x माइनस 3, 5 3 नहीं आएगा बच्चे, -9 x माइनस माइनस प्लस 15 greater than equal 0. Now solve it. -7x plus 12 divided by 3x minus 5 greater than equal 0. बट बच्चे क्या रूल हमारे होते हैं, हमारा रूल होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या, निगेटिव। तो यहाँ माइनस कॉमन करके इसे साइन चेंज कर दें बच्चे। तो साइन चेंज कर दिया गया, हो गए। नाउ फाइंड आउट 0। अब इसके जीरोस फाइंड करो और जल्दी से आंसर आप लोग लिखो बच्चे, 12/7 एंड ईयर जीरोस 5/3। तो जल्द 12/7 एंड 5/3 में कौन सा बड़ा है बच्चे, 12/7, देन विल बी 5/3 एंड 12/7। क्लियर, साइन विल बी चेंज। लेस देन का साइन है बच्चे और इक्वल का साइन है, तो व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर विल बी 5/3 with close interval 2/7। इट इज आंसर। मतलब पूरे टॉपिक को कितने इजी तरीके से आपने कवर कर लिया है बच्चे। ये आप बार बार वीडियो देखिए और अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो देखिए और इस तरह से आप पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं बच्चे। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।